देखो अब हमको पढ़ना है क्या, किसी भी डेटा का कोई सेंट्रल टेंडेंसी होता है, वो सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, कौन कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, किसी भी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें हम तीन तरह से निकालेंगे, तीन तीन क्या होता है हमारे पास, तीन, एक होता है हमारे पास मीन, दूसरा होता है क्या हमारे पास मीडियन, और तीसरा क्या होता है हमारे पास मोड। ठीक है, ये तीन तरह होता है किसी भी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का। अब देखो, अब हम इनकी, जैसे हम अभी अभी क्या पढ़े थे कि कभी भी देखो अगर किसी भी डेटा का प्रेजेंटेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, और उसके बाद अब हमको पढ़ना है किसी भी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास टेबल था, बार ग्राफ था, हिस्टोग्राम था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था, वैसे ही अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तीन, ये हो जाएगा मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो अब हम मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, अब उसके बारे में एक एक करके अब हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, मीन। ठीक है, तो मीन जब पढ़ना है तो इन दोनों को हटा देते हैं, अभी एक एक करके आएगा। ठीक है, तो मीन निकलता कैसे, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, किसी भी चीज का निकालना एवरेज। ठीक है, अगर एवरेज की बात करें तो मीन को हम डिनोट करते किससे हैं, अगर किसी भी बात का कैसे किया जाए तो मीन को कभी भी हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ये एक्स जो है उसको कहते हैं, जो एक्स के ऊपर एक लाइन दे देते हैं उसको कहते हैं एक्स बार। ठीक है, तो हम मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। अब देखो अगर हम इसको ऐसे कहें तो मतलब अगर हम इसको निकालना हो, किसी भी डेटा का अगर हमको मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल, ये होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, नंबर ऑफ, या फिर ऐसे लिखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। देखो मीन निकालने का दो तरीका होता है, एक तरीका तो हम ये बता रहे हैं, इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका दूसरा हम इसका एक दूसरा तरीका भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो इस पे रिलेटेड एक हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन एक लिख लो। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको मिटाओ, यहां से पूरा इसको भी मिटाओ, ये पहले लिख लेना है, जो अभी अभी लिखवाए हैं हम उसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हमको एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास होता है क्या कि अगर हम इसको निकालें, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अगर एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है, मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाय 5 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जाम बाय 5 स्टूडेंट्स। अब देखो 5 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किया गया है, किसी में भी किसी एग्जाम में 5 स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है उसके बारे में अब हमको करना है, उसका मीन निकालना है। और वो मार्क्स कितने हैं, पहला मार्क्स है 40, 45, 30, 60 और 80। ये हो गया क्वेश्चन। अब कह रहा है कि फाइंड द मीन, देखो अब यहां से क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन। अब मीन हमको फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, मीन कैसे फाइंड करेंगे। अब मीन निकालने का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है ये वाला। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे।
सॉल्यूशन। अब मीन कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, मीन का फॉर्मूला लिख लो। मीन कभी भी देखो, मीन का कभी भी अगर निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, चाहे वो तुमको कुछ भी निकालने को बोले, चाहे वो मीन बोले, मीडियन बोले या मोड बोले, तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको फॉर्मूले को लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको 1 नंबर सिर्फ फॉर्मूले पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि टीचर क्या देखता है कि बच्चे को फॉर्मूला याद है या नहीं। अगर डायरेक्ट तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो तुमको हाफ नंबर कट जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखो, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, 40, 45, 30, 60 और 80। तो इसका सम, तो सम का मतलब होता है सबको ऐड कर दो, 40, 45, 30, 60 और 80। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर्स हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, देखो इसको यहां लिख रहे हैं ऐसे करके। अब जब को सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 255 और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 5। अब जब हम इसको देखो, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करो तो देखो जरा हमारे पास आ जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 51, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे देयरफॉर द मीन ऑफ द डेटा इज, हमारे पास कितना हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे निकलता है हमारे पास मीन, ठीक है। अब देखो मीन निकालने का एक और तरीका है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई इंटरवल वगैरह क्वेश्चन दे दिया, ये तो डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन दे दिया तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारा ये निकल जाएगा। अगर मान लो कि कोई इंटरवल दे दिया और इंटरवल का हमको मीन निकालने को बोल दिया, तो उसको कैसे निकालेंगे उसका डिस्कस अभी करते हैं, ठीक है। देखो अब इसका दूसरा मेथड है, मीन निकालने का एक दूसरा भी तरीका है। देखो मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार एक निकालने का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें क्या है, अब बहुत बच्चे कहेंगे सर एफ आई एक्स आई और एफ आई क्या है, और सबको सबसे बड़ी बात कि ये क्या है, ये वाला समेशन, ठीक है। ये साइन है, एक साइन मतलब एक सिंबल है, जो सिंबल होता है समेशन का। तो समेशन अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है क्या, सम। सम का मतलब जितने भी हैं सबको ऐड कर दो, ठीक है। अब कह रहा है कि ये एफ आई एक्स आई क्या है, तो देखो जितने भी मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उसको क्या है हमारे पास एक्स आई जो हमारे पास है, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को कहेंगे हम एक्स आई एफ आई, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी को एक्स एफ आई, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमको निकालना है एफ आई एक्स आई, ये कहाँ है, एफ आई तो चलो ठीक है, एफ आई हमारे पास, इसको हम ऐड कर देंगे तो समेशन ऑफ एफ आई निकल जाएगा। अब ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का है, तो इसका एक और हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं इसके लिए, और वो क्या होता है हमारे पास एफ आई और एक्स आई। मतलब क्या, इन दोनों को एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा हमारे पास एफ आई और एक्स आई। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स आई कितना है 30 और 1, तो ये हो जाएगा 30। इसको मल्टीप्लाई करो 40 और 3, तो 4 3 जा 12, 120, और इसके 50 तो 150, और इसके 60 तो 120, इसको 70, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है कि चलो ये तो हमारे पास निकल गया, एफ आई एक्स आई निकल गया, एफ आई निकल गया। अब समेशन का मतलब होता है सम, तो सम कैसे निकालेंगे, अब इसका जरा सम निकालो। तो सम ऐसे निकालेंगे हम, तो देखो समेशन ऑफ एफ आई तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, तो देखो अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं टोटल को, तो देखो 3 3 6 6 2 8 8 1 9 और 9 1 10, तो हमारे पास ये हो गया। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 10, और उसके बाद
उसके बाद अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो अगर टोटल को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, देखो 0 0 0 0 0, तो हमारे पास लास्ट में आएगा 0। अगर उसके बाद देखो 3 और 2 5 5 10 और 10 और 7 17 और 2 19 का 9 कॉमन 1 और ये हो जाएगा 4, तो 1 2 3 और एक कॉमन था 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। अब देखो तो देयरफॉर हमारे पास मीन कितना हो जाएगा, मीन x बार इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है जरा देखो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ हमारे पास कितना एफ आई। अब देखो इसके वैल्यू पुट करो तो कितना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास 490 और डिवाइडेड बाई हमारे पास समेशन ऑफ कितना है देखो 10, तो 10 हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, 10 से 10 खत्म, तो हमारे पास कितना बच गया 49। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द मीन ऑफ द डेटा इज 49 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो ये वाला भी प्रोसेस ऐसे बनेगा। ठीक है, मीन निकालने का हमारे पास दो प्रोसेस है। फर्स्ट वाला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब उसके अलावा एक और हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कि अगर हम मीन निकालें, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। और ये हमारे पास दो फॉर्मूला है और दोनों फॉर्मूले से हमारे पास मीन बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। इससे इधर उधर माथा मारने का कोई जरूरत नहीं है और इधर उधर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दो प्रोसेस ऐसा है, चाहे कोई भी मीन निकालना हो ये निकल के आ जाएगा इससे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब चलते हैं मीडियन पे। ठीक है, देखो अब करते हैं हम लोग क्या, मीडियन। इसके पहले हमने मोड कर लिया, मीन कर लिया और उसके बाद मीडियन करेंगे, उसके बाद हम मोड करेंगे। ठीक है, तो देखो मीडियन में क्या है, मीडियन हमको पढ़ना है इसके बारे में। मीडियन देखो, मीडियन हम दो तरह से निकालते हैं। कैसे कैसे, एक तो होता है हमारे पास ऑड नंबर का और दूसरा होता है हमारे पास इवन नंबर का। देखो ऑड नंबर मीन्स हमारे पास हो जाएगा 1 3 5 7 ऐसे करके, और इवन मतलब हो जाएगा 2 4 3 2 4 6 8 ऐसे कुछ करके दे दे तो। ठीक है, अब देखो अब कह रहा है कि हमारे पास ऑड नंबर और इवन नंबर, अगर मान लो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन, मान लो कि अगर ऐसे करके दे दे कि ऑब्जर्वेशन अगर हमको दे रहा है कितना 20 30 40 35 60 1 2 3 4 5। अब देखो हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन दे दिए, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो कितना आया, ऑड आया हमारे पास, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑड नंबर आया। तो ऑड नंबर जब आया तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारे पास होता है n + 1 और डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा tth। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये कौन से करेंगे हम, मीडियन इज इक्वल टू दिस। व्हेन, कब हमारे पास, जब हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, हमारे पास ऑड नंबर होगा तब। देखो अगर हमारे पास ऑड नंबर हुआ तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, ये वाला। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे इतना, तो nth टर्म वाला जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा, देखो ये जिस टर्म पे आएगा, अब ऐसा नहीं है कि n, तो n हमारे पास इसके लिए कितना आ गया, अब इसके लिए देखो, अब इसके लिए सॉल्व करके देखो तो हमारे पास n कितना है 5, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलो इसको दूसरे पेन से करते हैं। अब देखो n इज इक्वल टू 5, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और th ऑब्जर्वेशन। अब ये th ऑब्जर्वेशन हम जो लिख रहे हैं कि जिस टर्म पे आएगा वो वाला ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा मीडियन। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो n + 1, तो n हमारे पास टोटल कितना है 5 और +1 कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 ये दे दिया, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हमारे पास थर्ड जो हमारे पास होगा वो ऑब्जर्वेशन
जो हमारे पास थर्ड नंबर पे जो आएगा वो ऑब्जर्वेशन। अब देखो, अब यहां आया थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही हुआ ना थर्ड। लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक। तो ऐसा करने के लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसको हमको करना है कि अगर हमको मीडियन निकालना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम पहले इसको फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके लिए आंसर सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो ऐसे देखो, हम लिखे थे इसलिए क्योंकि हमको समझाना था, आप लोग को ऐसे नहीं करना है। हमको करना क्या है, इस पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है हम यहाँ पे, तो फर्स्ट we have to arrange observation in ascending order। तो हम क्या करेंगे पहले, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 20, 30, 35, देखो तो 20, 30, 35, उसके बाद और है हमारे पास 40 और तीसरा है 60। देखो अब हमारे पास 5 हो गया, देखो 20, 30, 35, 40 और 60, इतने हमारे पास नंबर्स आ गए, ठीक है। जब ये नंबर्स हमारे पास आ गए असेंडिंग ऑर्डर में, अब हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जरा देखो, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब पहले हम इसको काउंट भी तो करेंगे क्या, कि 20, 30, 35, 40 और 60 कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 5। और ये क्या है हमारे पास, ऑड नंबर, ये हमारे पास है ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का फॉर्मूला हमारे पास तो यही तो होता है कि हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो मीडियन इज इक्वल टू n+1, ये यहां से मिटा दो, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये जितने टर्म पे आएगा उसका ऑब्जर्वेशन जो हमारा होगा, ऑब्जर्वेशन वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, n हमारे पास कितना है, 5 और +1 डिवाइडेड बाई 2, और ये th जिसका इस टर्म पे जो आएगा ऑब्जर्वेशन वो, तो मतलब क्या 5 + 1 6 और डिवाइडेड बाई 2, मतलब इतना ऑब्जर्वेशन थर्ड वाले पे। तो अब देखो थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कितना, 35। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो मीडियन इज इक्वल टू 35, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में कुछ, ठीक है। तो देखो ये तब आया जब हमारे पास ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हम लिखे, क्या होगा हमारे पास, जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ऑड नंबर में होगा। मान लो कि ऑड नंबर इन द सेंस कि क्या, 5 नंबर दे दिया, 7 नंबर दे दिया, 11 नंबर दे दिया, 13 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया। अब इसका मीडियन निकालना है, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन निकालना है। अगर ऑब्जर्वेशन हम कुछ कर रहे हैं, कहीं अगर हम डेटा लिख रहे हैं, तो वो कह दिया कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 31 स्टूडेंट है, तो 31 तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो उसका क्या करेंगे हम, 31 के लिए, तो हमारे पास n इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। मतलब ऑड नंबर के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब आते हैं हम इवन नंबर पे, ठीक है। तो देखो जब अगर हमारे पास इवन नंबर आए तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर। जब इवन नंबर होगा तब क्या होगा, तो इवन नंबर के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, n/2 और ये ts टर्म प्लस हमारे पास n/2 और ये +1। बच्चे यही गलती करते हैं, और ये ts टर्म और टोटल का डिवाइडेड बाई 2। और मैक्सिमम टाइम अगर मैं देखा हूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी, तो क्वेश्चन में भी जहां देखा हूं, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं, इस वाले से, ना कि ऑड वाले से, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि इवन वाले से इसलिए पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला देखो कितना डेंजर है, दिख के ही हमको लगेगा कितना डेंजर है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती यहां करते हैं इस वाले टर्म पे, इस वाले टर्म में क्या लिख देते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2 और ये ts टर्म इस वाले के लिए, जो कि ये गलत है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा कैसे, यहां का टर्म कैसे है, n डिवाइडेड बाई 2 और टोटल का +1। आया समझ में,
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इवन नंबर आ जाएगा तो एक बात बताओ, मान लो इवन नंबर आ गया तो इवन नंबर हमारे पास की मान लो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, तो हमारे पास इसका तो थर्ड टर्म, तो 6/2 थर्ड टर्म। अब देखो 6 + 1/2, तो अब एक बात बताओ 7/2 मतलब 3.5, अब 3.5 वाला कोई टर्म है? या तो थर्ड है या तो फोर्थ है, उसके बीच वाला तो कोई टर्म नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे +1 यहाँ पे बाद में सबके प्लस में करते हैं। मतलब क्या कि अगर हम इसके लिए करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इतना हमारे पास ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हमारे पास इवन नंबर के लिए ये फॉर्मूला है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे दिया, ऑब्जर्वेशन कितना दे दिया, मान लो 30, 40, 50, 70, 80, 1 2 3 4 5 और ये 90 और ये 85 और ये दे दिया हमारे पास 60, ठीक है। अब इतना दे दिया, तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखो तो हम पहले काउंट कर क्या करेंगे इसको, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 30, 40, 50, तो 30, 40, 50 ये तो ठीक है। अब उसके बाद देखो 50 के बाद क्या है, 60 यहाँ पे है, तो ये 60, उसके बाद 70, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 80 और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 85, उसके बाद 90। अब जरा काउंट करो, अब काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास वेयर n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 8, और 8 क्या है हमारे पास, इवन नंबर, इवन नंबर। तो हमारे पास अब मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू, अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, n/2 और इसका टर्म प्लस n/2 + 1 इसका टर्म, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल का अपॉन में 2 और जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो n/2, तो n हमारे पास कितना है 8/2 और यहाँ th लिखना मत भूलना, क्यों, क्योंकि जो nth टर्म होता है, nth टर्म होगा उसी को लिखना है, ना कि 4 हम लिख के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास 8/2 और +1 और इसका भी th टर्म, इसका भी फिलहाल यहाँ 30 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इसका भी th टर्म, अब जरा देखो इसका क्या हो जाएगा, और पूरे का डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, पूरे का डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब चलो अब इसको हम यहाँ करते हैं, या फिर चलो इसको यहाँ करते हैं, अभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम एक साथ लिखवा देंगे। देखो अभी सिर्फ समझने की बारी है, अभी सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं करना है, लिखना वगैरह भी कुछ नहीं, सिर्फ समझो, लिखवाना हम लिखवा देंगे सब कुछ, सिर्फ समझने की बारी है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे करेंगे, देखो समझने की बारी इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो नोट्स होगा वो तुम्हारे स्कूल वाले ऐसे भी प्रोवाइड कर देते हैं, पीडीएफ बना के दे देंगे, तुम्हारी मैडम लोग भी वही है कि पीडीएफ बना के दे देंगी, या फिर कुछ भी कि लो बेटा छाप लो। सिर्फ छापने से कुछ नहीं होता, तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले समझो, लिखने की बारी हम लिख लेंगे बाद में। अगर समझ में आ गया, तुम्हारे दिमाग में छप गया, तो क्वेश्चन तुम बुक से देख के ऐसे ही कर लोगे, तुमको नोट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वैसे भी अगर तुमको नोट्स चाहिए तो मैं हर चीज का नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर इसी का डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे पास उसके पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, वो हमारे पास सब कुछ आ जाता है, ठीक है। चलो अब हम इसके देखते हैं, ठीक है आगे। तो अब कह रहा है कि ये वाला टर्म, तो देखो 8/2 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या, फोर्थ टर्म प्लस, अब 8/2 मतलब 4 + 1 फिफ्थ टर्म और डिवाइडेड बाई टोटल डिवाइडेड बाई 2। अब जरा ध्यान दो, हमारे पास फोर्थ टर्म कौन सा है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर देना, जो असेंडिंग ऑर्डर में करोगे उसका फोर्थ टर्म, ना कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उसका फोर्थ टर्म नहीं, जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया है उसका फोर्थ टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये हमारे पास है। तो फोर्थ टर्म हमारे पास कितना है 60, तो हमारे पास हो जाएगा ये 60 और प्लस हमारे पास फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म यहाँ पे ये वाला मतलब 70
तो 70 ये वाला, और पूरे का डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 130, तो ये हो जाएगा 130 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 65, हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका लिख देंगे यहाँ पे क्या, तो मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो कभी भी ना ध्यान देना, एक बात ध्यान देना कि जो मीडियन होगा या मीन होगा वो अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या था 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 और 90, यही था ना हमारे पास। तो देखो अगर मान लो कि एग्जैक्ट ये नहीं आ रहा है 30, 40, 50, 60, 70, इसके बीच में अगर ये नहीं आया, तो इसी के बीच के आसपास में आएगा, मतलब उतना भी डिफरेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है मतलब तुम्हारा मीन गलत है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो तुम्हारा मीन गलत है, मतलब या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए या ये आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इन दोनों के बीच में ही कहीं आसपास में आना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में ही आसपास आया तो हमारे पास क्या है कि मतलब हमारा आंसर सही है। अब आते हैं इस वाले की बात, देखो हमारे पास आया 65, तो देखो 60 और 70 के बीच में ही आ रहा है 65, मतलब हमारा इन दोनों के बीच में ही आ रहा है और नजदीक नजदीक है ही डिफरेंस है, मतलब हमारा ये वाला सही है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, अब देखो अब हम नोट्स के लिए बता देते हैं क्या होगा हमारे पास। देखो अब नोट्स के लिए बता देने का मतलब क्या है कि हमारे पास अब मीडियन का हमारे पास दो फॉर्मूले कौन कौन से हमारे पास हो जाएगा ऑड नंबर के लिए। देखो इसको ऐसे लिख लो, फॉर ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है अगर वो होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहां पे मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो टेस्ट टर्म होगा वही ऑब्जर्वेशन जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब व्हेन हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये तो ऑड नंबर के लिए हो जाएगा, तो हम अभी दूसरी वाली क्या लिखेंगे, फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कहां से आएगा, तो देखो जितने इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उसके लिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा n/2 और इसका टीएस टर्म प्लस हमारे पास हो जाएगा n/2 और टोटल का +1 और इसका टीएस टर्म और टोटल का डिवाइडेड बाई 2, और जो ये आएगा वो हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद एक दो एग्जांपल है, ये हो जाएगा। अब देखो मोड की बात करते हैं, मोड की, ये मीडियन हो गया। अब मोड आता है, अच्छा ये गलत हो गया। देखो मोड आता है, तो मोड क्या होता है भाई, एक बात बताओ, मोड देख हमको समझ में ही आ रहा है कि मोड का मतलब क्या होता है, कितनी मोड, उसका मोड कितनी बार है, मतलब क्या वो कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो मतलब ये कि मोड इज इक्वल टू, अगर हम लिखें ऐसे तो मोड हम क्या लिख सकते हैं, मोड अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे यहां पे मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मतलब देखो ऐसे कैसे, तो 30, 40, 30, 50, 30, 60, 35, 30, 40। अब इसमें बताना है हमको मोड क्या है, तो जरा काउंट करो। देखो 30 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है 30। अब उसके अलावा और कोई 3 है इसमें, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, तो मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल सा है, जो जितनी बार रिपीट करेगा, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करेगा वही हो जाएगा उसका मोड। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब हम मिलते हैं आप लोग से एक्सरसाइज 4.1 में। देखो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया,
अब एक्सरसाइज 4.1 है, 10 मिनट का काम है, बिल्कुल छोटा छोटा है, ठीक है। उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।